सादर शिवाशादि भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्रील गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हम पुनः एक बार आज सभी इकट्ठे हुए हैं और जैसा कि हमारा सेशन चल रहा है भगवत गीता चैप्टर 4, कल हमने श्लोक संख्या 8 के ऊपर चर्चा की थी। आज हम शुरू करेंगे 9 के ऊपर चर्चा। ठीक है जी। तो ये जो 9 नंबर श्लोक है, ये कौन पढ़ेगा आप में से? प्लीज रेज योर हैंड। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः तयेकत्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामते सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य: छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्वेशवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदा तादमय प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे शरीर में लौट आने का भय नहीं रहता। ब्रह्मा संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम चयुत दंत रूपम, यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है, किंतु फिर भी वे अजय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वासपूर्ण समझना चाहिए, यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है। जैसा कि वेदों में कहा गया है, एको देवा नित्य लीला नुरुक्तो भक्त व्यापी हृदय आत्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। वे वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता में श्लोक की पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में स्मेह नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्मा करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप ही पर ब्रह्मा श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है, त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प
नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। क्या का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वे अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को लेकर बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। तो अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 9। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जो ये श्लोक है आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7वां 8वां 9वां, ये सभी भक्तों को कंठस्थ याद होना चाहिए। और मैं आपको एक वो देता हूं, एक होमवर्क है सभी का। 7वां 8वां तो सभी को वैसे भी याद होगा, क्योंकि वो तो हम लोग डेली रूटीन में बोलते ही हैं। लेकिन भगवत गीता का अगर सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है तो ये श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुना। कि भगवान का जो ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये सबको याद होना चाहिए। कि कोई आपसे पूछे ना, जितने नास्तिक लोगों ने खंडन कर रखा है ना, गीता के ऊपर अनेकों अनेकों अनर्थ लिख रखे हैं, अर्थ के अनर्थ बना रखे हैं, इस श्लोक को आप बोलो ना तो उसके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है इस क्लास में। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं अर्जुन को। अब देखो कितना सुंदर बात है कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं। भगवान की भगवत गीता भगवान की वाणी है, भगवान के चरणों से गंगा निकली है, और वो गंगा हमारे लिए कितनी पूजनीय है। और जो भगवान के मुख से निकला होगा वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी, आप लोग समझ सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुना। हे अर्जुन, जन्म कर्म, जन्म और कर्म, च मीन्स और, या भी, मे मीन्स मेरे, दिव्यम दिव्य, यो वेत्ति तत्वता यह मैंने जो, एवं मैंने इस प्रकार, वेति मैंने जानता है, तत्वता वास्तव रूप में, त्यक्त्वा छोड़कर, देहम मैंने शरीर को, उन्हें मैंने दोबारा, जन्म मैंने जन्म, न मैंने कभी नहीं, एति मैंने प्राप्त करता है, मां मुझको, एति प्राप्त करता है, स मैंने वह, अर्जुन मैंने अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, अपितु वो मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि भगवान जन्म लेते हैं। जो जन्म लेगा वो साकार है, क्यों जी, हम सभी का जन्म हुआ है, हम सबका साकार रूप है ना। ठीक है। दूसरा क्या, उनका धाम भी है, उनका धाम भी है। भगवान क्या कह रहे हैं, वो मेरे सनातन धर्म को प्राप्त करता है। तो अब हम इस श्लोक को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि भगवान ने अपने जन्म और कर्म की दिव्यता का वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस
रहस्य को जान लेता है। किसके रहस्य को? मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को, जिसके बारे में लोग बोलते हैं अरे भैया वो तो ग्वाला था, है जी, वो करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। बोलते हैं ना, अक्सर लोग बोलते हैं। बिल्कुल बेकार भावना है ये, बिल्कुल बेकार। बोलते हैं कि जी उन्होंने भी तो 16,108 रानियों के साथ शादियां की थी, अगर हम 16 के साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भैया, उन्होंने 16,108 के साथ जब शादियां की थी ना, उन्होंने अपने विस्तार किया था 16,108 रूपों में। उन्होंने 5 दिन के ने पूतना को मार दिया था, 7 दिन के लिए 7 दिन गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था, अकासुर बकासुर नरकासुर पता नहीं कितनी राक्षसों का वध किया था। दूसरा, जब वो आए थे ना, जब वो आए थे जेल में, हम लोग कैसे आते हैं? हम लोग का जन्म कैसे होता है? हम लोग का जन्म होता है एक स्त्री और पुरुष के संयोग से होता है। लेकिन क्या भगवान का जन्म ऐसे हुआ था क्या? भगवान वसुदेव और देवकी के मन में आए थे भगवान, ना कि एक स्त्री और एक पुरुष के संयोग से। भगवान आए थे, पहले मन में आए भगवान, फिर भगवान चतुर्भुज अवस्था में हो गए। लेकिन हम लोग कैसे आते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने इस दिव्य ज्ञान के पहले श्लोक में बोला था कि भगवान ने गीता का ज्ञान परंपरा में देते हुए सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। श्लोक संख्या 2 में कहा था कि गुरु परंपरा नष्ट हो गई थी। तीसरे श्लोक में भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें ये अत्यंत जो रहस्य पूर्ण है, ये तुम्हें मैं सुना रहा हूं। क्यों सुना रहा हूं जी? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो। ठीक है। उसके बाद भगवान ने, अर्जुन ने क्वेश्चन किया था चौथे श्लोक में। अर्जुन ने चौथा श्लोक बोला है। अर्जुन ने बोला कि भाई आपका तो जी, आपका तो जन्म अभी का है, आप और मैं तो साथ साथ तो पैदा हुए हैं हम लोग, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने ये गीता 12 करोड़ 4 लाख साल पहले बोली थी? ये अर्जुन की शंका है, हमारी भी शंका होती है। हम लोग क्या कहते हैं जी, ओ जी भगवान कृष्ण जी तो राम के बाद आए थे, है ना, और आप लोग तो बोलते हो कि जी गीता तो 12 करोड़ 4 लाख साल पहले की है। हम नहीं बोल रहे भैया, ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये स्वयं बोल रहे हैं भगवान। दूसरा, फिर भगवान ने क्या किया, 5वां 6ठा 7वां श्लोक, जिसमें क्या बताया, मैं, मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, तेरे भी अनेकों जन्म हो चुके हैं। 5वें श्लोक में बोला भगवान ने। 6ठे श्लोक में बोला भगवान ने, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मेरे ऊपर प्रकृति का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। 7वें श्लोक में भगवान ने बोल दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। और फिर 8वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया, अपने कर्म की दिव्यता के बारे में बताया। पहले जन्म की दिव्यता के बारे में, अब कर्म की दिव्यता के बारे में। लेकिन अब इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म और कर्मों की दिव्यता को अच्छी प्रकार से समझ लेता है, वो इस शरीर को त्याग कर इस जगत में भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करता है, बल्कि वो भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में जाकर सदा सदा के लिए सुखी जीवन प्राप्त कर लेता है। अब आप एक बात समझो, है ना जी, कि एक है भौतिक जगत, एक है आध्यात्मिक जगत। अब भौतिक जगत के बारे में भगवान बोल रहे हैं गीता जी में कि जो ये भौतिक जगत है ना, ये है दुखाल्यम अशाश्वतम। जैसे पुस्तकालय, विद्यालय, अनाथालय, है जी, भोजनालय, है जी, भोजन के घर को बोलते हैं भोजनालय, है ना। तो उसी प्रकार दुख आलय, इस संसार को बोला है भगवान ने, ये जो भौतिक जगत है, ये जो भौतिक जगत है, ये दुखों का घर है। तो यहाँ पर हमें अनेकों अनेकों प्रकार के दुख ही दुख मिलेंगे। क्यों जी, गलत तो नहीं है ये बात?
आप में से कोई भक्त ऐसा है जो पूर्ण रूप से सुखी हो? कृपया हाथ उठाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो पूर्ण रूप से सुखी है? आप में से कोई हाथ नहीं उठा रहा तो मैं ये समझू कि कोई ना कोई दुख सबके जीवन में है। क्यों जी? संसार का नाम ही दुखा लिया है सर। हाँ जी। हरे कृष्णा जी। तो क्या बोला है कि ये तो जी दुखों का घर है, और हम लोग यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं जी? हम लोग यहाँ पे सुख ढूंढ रहे हैं। क्या वाकई में सुख मिलेगा? और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो भगवान बोलते हैं जो ये संसार है ना, ये भौतिक संसार है, ये एक जेल की तरह है, कारागार है जी। उस कारागार में हम लोग सारे के सारे हैं, सभी के सभी लोग, हम लोग इस कारागार में फंसे हुए हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, इस जेल को हम सोचते हैं जी होटल है, और हम लोग अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन इस दुख रूपी संसार में हमें सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो भगवान का धाम है, भगवत धाम है, जो भौतिक जगत है, वो सॉरी आध्यात्मिक जगत है, जो भगवान का धाम है, वहां पे क्या है? वहां पे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। वहां हम लोग अगर जाएंगे ना, अगर हम लोग जाएं तो हम लोग वहां पे जाके बूढ़े नहीं होंगे, हम लोग भी नवयौवन रहेंगे। नवयौवन च आप एक बार बताओ, आप में से कोई बूढ़ा होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहता जी, है जी। बल्कि हम तो बूढ़ा ना होने के चक्कर में पता नहीं कौन कौन सी क्रीम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फेशियल करवाते हैं, है ना, कि हमारी स्किन अच्छे से दिखाई दे। लेकिन कुछ समय के बाद, वो तो नेचुरल है भाई, वो तो होना ही होना है। कहते भी है कि 12 साल के बाद, हर 10-12 साल के बाद जो बॉडी के सेल्स है ना, वो चेंज हो जाते हैं। तो शरीर हमारा चेंज हो जाता है। अगर हमें कोई पूछे कि जब हम लोग बच्चे थे, अब वो बच्चे वाला शरीर दिखाओ, क्या आप दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि दूसरे श्लोक में भगवान ने बोला ना, दूसरे अध्याय में, कि जो ये आत्मा है ना, ये आत्मा क्या करती है? ये आत्मा पहले पहले बचपन बाल्यावस्था से कुमार अवस्था, जवानी में का शरीर बदलती है, फिर ये फिर ये वृद्धावस्था में के शरीर में जाती है, और फिर ये बाद में उसकी इच्छा के अनुसार अगले शरीर में जाती है, अगले शरीर में जाती है। तो हम लोगों में से कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। लेकिन भगवान का धाम कैसा है? नव यौवन च, भगवान नव यौवन है जी। तो भगवान के धाम में कोई बूढ़ा नहीं होता। भगवान के धाम में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई पास्ट नहीं है। हमारे यहाँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों है, भगवान के धाम में नहीं है। भगवान के धाम कैसा है? सत्य चित्त आनंदमय। दूसरा, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। वहां लाखों लाखों चिंतामणियां हैं, कल्प वृक्ष है, वहां हर टाइम भगवान के आनंद में रहेंगे। लेकिन यहाँ कैसा है? यहाँ जन्म जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म, बच्चे को जब जब बच्चा एक माँ और एक पिता संपर्क में आते हैं, है ना, उसके चने के दाने के रूप में माँ के गर्भ में जब जाता है जीव, तो क्या होता है? उस जीव को जब माता माता जब कुछ खाती है, खाने से उस जीव का पालन पोषण होता है, और वो धीरे धीरे बढ़ता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। और
और ये भी कैसे होता है, हमें हमारे पिछले जन्मों के कारण, पिछले कर्मों के कारण, हमारी इच्छाओं के कारण हमें किसी भी माता के गर्भ में बलपूर्वक डाल दिया जाता है। अब आप कहोगे प्रभु जी ऐसा कैसे होता है? हमारी इच्छा थी कि हम लोग खूब सोएं, खूब सोएं। हम लोग रविवार है ना, कल कल फेरी निकालनी है ना, तो कुछ वक्त बड़े बड़े दुखी रहते हैं। अरे आशीष प्रभु जी आप तो फोन कर देते हो, संडे एक दिन तो सोने दिया करो। भगवान पता क्या कहते हैं, अच्छा सोना है तुमने, मैं तुम्हें भालू बना देता हूँ, खूब सो, खूब सो। जी, कोई कहता है जी मैं तो नॉन वेज खाना पसंद है, ये घास फूस कौन खाएगा, और तुम तो कहते हो जी प्याज लहसुन भी नहीं खाना, छुटवा दे रहे हो, चाय नहीं पीनी है जी। भगवान कहते हैं फिर एक काम करते हैं, तेरे को शेर बना देते हैं, तेरे को किसी किचन की आवश्यकता नहीं है, तेरे को किसी सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है जी, अपना पकड़ और मार और खा। है जी, कुछ लोग कहते हैं जी ये हम तो जी कपड़े पसंद ही नहीं है हमें तो, है ना। भगवान कहते हैं अच्छा तेरे को कपड़े पसंद नहीं है, तेरे को पेड़ बना देते हैं, तेरे को पेड़ बना देते हैं। ठीक है जी। तो ये जो हमारी इच्छाएं है ना, जो जो हमने इच्छाएं की हैं, वो योनियां हमें मिलती हैं, वो योनियां मिलती हैं। है जी। आप अब आप एक बार बताओ, जब किसी जंक्शन स्टेशन पे जाओ और वहां से आप दिल्ली की ट्रेन पकड़ो, तो दिल्ली तो जाओगे ना, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेशन है। उसी प्रकार ये जो मनुष्य योनि है, ये भी एक जंक्शन की तरह है कि आप जंक्शन पे आए हो, आपने जी आपको कुत्ते की तरह रहना है। एक बार एक हमारे प्रभु जी वो डॉक्टर हैं, तो मेरे को बोलते हैं कि प्रभु जी मैं तो इस मनुष्य से ना, मैं तो दुखी हो गया। तो मैं पूछता, मैं प्रभु जी क्या बात, क्यों दुखी हो गए? कहते हैं जी बस मैं सोचा था कि एमबीबीएस कर ली, है ना, अब मैं एमडी कर रहा था, तो मैं विदेश में रह रहा था, लेकिन अब भी मुझे वो मजा नहीं आ रहा, मतलब कि जो आना चाहिए था। तो फिर मैं कहता जी फिर क्या बनना चाहते हो आप? कहते प्रभु जी मैं तो कुत्ता बनना चाहता हूँ। मैंने सिर पकड़ लिया, मैं प्रभु जी क्या बात, आप कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? कहता जी अपने यहाँ का कुत्ता नहीं, कुत्ता बनना चाहता हूँ अमेरिका का। कहता जी वो क्यों? कहता वो इसलिए कि बढ़िया बढ़िया जी, वहां बढ़िया बीएमडब्ल्यू है जी, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उसमें घूमूंगा, गोरी गोरी मैम के गोदी में बैठा रहूंगा। है जी, मेरे को कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ नहीं करना। तो मैं सिर पकड़ लिया, ए भगवान, मतलब हमारी हमारी इच्छाएं क्या क्या है। कहता जी बहुत दिमाग खराब हो गया पढ़ के, ये किया, पहले मैंने मेडिकल ली, मेडिकल का स्टूडेंट था, है जी, फिर एमबीबीएस किया, एमबीबीएस करके कि मेरे को वो नहीं आया, फिर मैंने एमडी भी कर ली, एमडी करने के बाद भी अभी मेरे को मजा नहीं आ रहा। है जी, कुछ लोग बोलते हैं कि जी मेरे को तो बस यही काम करना है ना, मैंने तो कभी कुछ करना ही नहीं, मैं तो सोना ही सोना है, आलसी रहना है। भगवान कहते हैं कि भैया इतने आलसी मत बनो। है जी, इतने आलसी मत बनो। तो कहने का विचार ये है कि इस मनुष्य योनि में आकर जब हम लोग जैसी जैसी इच्छाएं करते हैं, भगवान हमें उस अनुरूप वैसा वैसा शरीर प्रदान करते हैं। ये शरीर है ना, ये भगवान नहीं दे रहे, ये हम लोगों ने इच्छाएं की कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान ने तो बोला ही है ना, अंत काले च मामेव श्रमण मुक्तवा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा भजन करता है वो मुझे प्राप्त करता है। तो अर्जुन कहने लगा कि भगवान वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का और का हो गया तो? कहता उसके लिए भी है ना, यम यम वापी तजन्ते, ये कौन सा श्लोक है, यम यम वापी समर भावम तेजन्ते कलेवरम, कि जो जीव जैसा जैसा भाव अपने अंत काल में, है ना, जिस भाव को समन करता है, तम तम वेति
तम तम वेति कौन्तेय, कि हे कुंती पुत्र, कि वो उसको उस भाव को वो प्राप्त करता है। आप जैसा विचार होगा, आपका विचार कुत्ते बिल्ली में, तो कुत्ते बिल्ली बन जाओगे, है जी। थोड़ा सा समझदार हो, है जी, ज्यादा पुण्य किए हुए हैं, है ना, सतोगुण है, सात्विक है, किसी देवी देवता को याद कर रहे हो, देवी देवता बन जाओगे। अगर भगवान का नाम याद आ गया तो सीधा भगवत धाम चले जाओगे। तो ये तो अपने आप में है जी, ये अपने आप में है, इसमें कोई विचार नहीं है। लेकिन हमारी चेतना शुद्ध कब होगी? जब हम भगवान को जानेंगे। कैसे जानेंगे? जन्म कर्म च में दिव्यम। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे अर्जुन, लोग सोचते हैं कि, जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि श्री कृष्ण भी इस भौतिक जगत में बार बार जन्म लेते हैं, हम भी इस भौतिक जगत में बार बार जन्म लेते हैं, तो भगवान कृष्ण भी हमारे समान ही एक बद्ध जीव है, वो भी माया में बंधे रहते हैं, ऐसा जीव सोचते हैं। हम में और भगवान में क्या अंतर है? तो इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान कह रहे हैं कि हमारे जन्मों की तुलना में उनके जन्म दिव्य हैं। जिस समय हमारा जन्म होता है, उस समय हमारे पूर्व काल के कर्म और इच्छाओं के अनुसार हमें किसी माता के गर्भ में बलपूर्वक डाल दिया जाता है जी। और क्या होता है, जब 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 एक स्त्री पुरुष के अम्मा बदन संयोग दो एक से बार। संयोग से जब माता के रज के मिश्रण से हमारा शरीर मटर के दाने के बराबर बनता है, इस प्रकार माता के द्वारा खाए गए भोजन के द्वारा हमारा शरीर धीरे धीरे विकसित होने लगता है, तथा गर्भ के अत्यंत छोटे से स्थान में हमें शरीर के विकसित होने के कारण अत्यंत कष्ट का अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त मल के कीड़े हमारे कोमल शरीर को जब चारों ओर से काटते हैं, उस समय वेदना के कारण हमें प्रत्येक क्षण मूर्छित होना पड़ता है। इस प्रकार हमारे भौतिक शरीर का जन्म होता है। परंतु यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि उनका जन्म दिव्य होता है। उनको 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 किसी माता के गर्भ में आते हैं तो वो इसलिए नहीं आते कि उन्हें भौतिक शरीर प्राप्त करना है, बल्कि वो इसलिए आते हैं कि वो अपने किसी भक्त को आनंद देना चाहते हैं, अपनी माता का बनने का सुख प्रदान करना चाहते हैं। भैया भगवान ने पहले ही बोला है, सर्व योने सुकोन्तया अहम बीज प्रदत्ता, सभी योनियों का बीज प्रदान करने वाला मैं हूं, सबका पिता मैं हूं। तो भगवान की जो माता है, भगवान के जो पिता हैं, उनके पिता भी भगवान स्वयं है। लेकिन कल कल क्या कह रहे थे हम लोग? परितराणायम साधुना, है जी, कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान के भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं भगवान। तो यशोदा मैया और जो वासुदेव जी हैं, वो नंद बाबा हैं, देवकी और वसुदेव जी हैं, जो उनके ऊपर कृपा करके भगवान उनके बेटे के रूप में, है जी, उनको आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन बृहद विष्णु स्मृति में क्या कहा गया है? अब सुन लो जी, ये हमारी बहुत काम की बात है। यो वेति भौतिकम देहम कृष्ण अस्य परमात्मना स सर्व सर्माद बहिष्कार्य श्रोत स्मार्त विद्वानत मुखम तस्य अवलोक्य आपि संचेलम सनाम आचरेत। अर्थात जो व्यक्ति श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, हमारे जैसा मानता है, उसे श्रुति
और स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से अलग कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भूल से भी उसका मुख देख ले, जो व्यक्ति भगवान को भौतिक मानता है, हमारे जैसा मानता है, उसको स्मृति, जितने भी जो धार्मिक कार्य हैं, उनसे अलग कर देना चाहिए। और उस व्यक्ति का अगर कोई भूल से भी चेहरा देख ले तो क्या करना चाहिए? उसे तुरंत स्नान करना चाहिए। क्यों? उसका जो माथा है, उसका जो शरीर है, वो शमशान के समान बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को भौतिक शरीर मान लिया, भगवान श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मान लिया। इतना बड़ा वो है। और हम लोग तो समाज में रहते हैं गोपाल। मीराबाई कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। कि मेरे तो एक कृष्ण है केवल। और कहते भी ना, है ना, सूरदास जी कहना कि काली कमली वाले, काली कमली क्या है, ओ काली कमली ने ऐसा रंग डारा कि और कोई रंग चढ़ता ही नहीं। कि भगवान कृष्ण का रंग ऐसा है। भगवान कृष्ण ने अपना रंग कैसा बनाया? काला रंग बनाया, कि काले रंग के ऊपर और कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता। और जिसके ऊपर ये काला रंग चढ़ जाए, जो भगवान को तत्व से जान जाए, जो भगवान के कर्म और जन्म को जान जाए, फिर उसके ऊपर और कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता। कह रहे हैं कि भगवान के जन्म की दिव्य घटना के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि कोई भौतिक शरीर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसे हमारे अपने पिता के शरीर से माता के शरीर में जाना पड़ता है। परंतु श्री कृष्ण का शरीर पहले से ही आध्यात्मिक रहता है। उन्हें किसी भौतिक शरीर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो भगवान का जो शरीर है और जो भगवान की आत्मा है, वो दोनों के दोनों आध्यात्मिक है। लेकिन हमारे साथ क्या है? जो हमारी आत्मा है वो तो सच्चिदानंद है, सत्यचित और आनंद है। लेकिन जो हमारा शरीर है वो पंच महाभूत से मिलके बना है, वो भौतिक शरीर है, वो आध्यात्मिक नहीं है। तो भगवान कैसे आते हैं? भगवान पहले यशोदा मैया और वसुदेव के मन में प्रकट होते हैं। और जब आते हैं भगवान, उसके बाद चतुर्भुज अवस्था में भगवान प्रकट हुए उनके सामने। लेकिन फिर बाद में छोटा बच्चा बन गए भगवान। जब देवकी मैया ने कहा कि भगवान आप तो इतने बड़े बन के आ गए है जी, अगर मेरे भाई ने देख लिया तो वो आपको मार देगा। अगर आप छोटा बच्चा होते, मैं आपको अपने आंचल में छुपा लेती गई, है जी। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान छोटे से बच्चे के रूप में बन जाते हैं। और जब भगवान आते हैं तो क्या होता है? जितनी भी नदियां हैं उनके अंदर नवियों आ जाती है ना, भरने लगता है। सारे के सारे पेड़, फूल, पत्ते सब खिलने लगते हैं, हाँ जी। अनेक प्रकार के स्तुति करते हैं। माँ शिव जी, नारद, देवल, इंद्र, चंद्रमा, वरुण, जितने भी देवती हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं? वो स्तुति करते हैं भगवान की। बोलते हैं हे कृष्ण, आप सदैव ज्ञान से पूर्ण रहने वाले हैं। समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवतार धारण करते हैं, जो भौतिक सृष्टि के लिए दिव्य होते हैं। जब आप इन अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, उस समय आप भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं और दुष्टों को भय प्रदान करते हैं। तो कहते हैं कि हमारे गुरुवर कहते हैं कि भगवान पुनः पुनः अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के समस्त अवतार अलग अलग कार्य करते हैं, किंतु उनका एक प्रधान कार्य होता है अपने भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना। इन दुष्टों का विनाश भी अंत में उनके लिए शुभ होता है। शुभ कैसे होता है जी? भगवान उनको भी तो वैकुंठ दे देते हैं ना।
भगवान उनको भी मुक्ति दे देते हैं। कहते हैं जो योगी ज्ञानी लोग जिस मुक्ति के लिए अनेकों अनेकों जन्म भटकते रहते हैं, उस मुक्ति के लिए जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, भगवान के भक्त भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानकर भगवत धाम लौट जाते हैं। भक्तों के लिए कितना सरल है। चाहे आप कितने भी बड़े प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, है जी, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, है जी, लेकिन अगर आप भगवान को तत्व से नहीं जानते तो आपको बार बार कुत्ता बिल्ली कभी कुछ बन के बार माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता को जान जाता है उसको दोबारा आना नहीं पड़ता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त कर लेता है। तो ये तो कंफर्म हो गया जी। दो प्रकार की गति होती है, अगर आप भगवान को जान लोगे तो भगवत धाम चले जाओगे, नहीं तो इस भौतिक संसार में बार बार घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, बार बार जेल में आते जाते रहोगे। तो कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान के जो कर्म है वो भी दिव्य है। वो कैसे दिव्य है जी? श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस गीता का उपदेश दिया उसके विषय में वरा पुराण में भगवान वरादेव पृथ्वी देवी से कहते हैं, हे देवी, जिस स्थान में गीता की पुस्तक रहती है, गीता का पाठ किया जाता है, उस स्थान में, ये गीता जी की महिमा है जी, सभी सुनिए, उस स्थान में समस्त तीर्थ, समस्त देवतागण, समस्त ऋषिगण, समस्त योगी और श्री कृष्ण के सखा गोपगण, भगवान श्री कृष्ण की सखियां, नारद जी और उद्धव जैसे भगवान श्री कृष्ण के पार्षदगण सभी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जहां गीता का पाठ होता है, जहां गीता की क्लास होती है, कि कहते हैं गीता का ऐसा महात्म्य है, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्य कर्म है। बड़े बड़े पापों का विनाश करना भी भगवान श्री कृष्ण का दिव्य कर्म है। क्यों जी? क्योंकि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई के पाप इतने अधिक थे कि 1,00,000 मुनीम यदि 1 महीना तक पढ़े तो भी वह पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। मुनीम जानते हो मुनीम क्या होता है? नहीं जानते कोई मुनीम क्या होता है? मुनिम मुनिम प्रभु जी, हाँ जी, मुनिम वही होता है ना जो पहले जब सेठ लोग होते थे तो हाँ उनके जी, हाँ जी, पैसों का हिसाब किताब, है हाँ ना, जी, हिसाब किताब रखता था। जी 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 जी। तो वही कह रहे हैं कि अगर 1,00,000 मुनीम इकट्ठे होकर, अगर 1,00,000 मुनि इकट्ठे होकर 1 महीने तक भी पढ़े, हर टाइम, जब भी वो पाप गिने नहीं जाएंगे। किसके पाप जी? जगाई मदाई के। ये जगाई मदाई कौन थे? ये जगाई मदाई हमारी चैतन्य महाप्रभु के समय में ये लोग पापी थे, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, व्यभिचार करते थे, मतलब जितने गलत कर्म है सब करते थे। एक दिन हमारे नित्यानंद प्रभु आए इनके पास और नामाचार्य दास ठाकुर आए, बोलते हैं कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा बोलो। अब वो कहता तुम जाओ ना यार, तुम सुबह से क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, तुम आए अच्छा वाला कृष्ण बोलने वाले। तो नित्यानंद प्रभु ने जाके फिर बोला। नित्यानंद प्रभु कौन है? साक्षात बलराम जी है। वो कह रहे हैं कि हरे कृष्णा बोलो। अब तो क्या किया मदाई ने, एक ईंटें उठाई और नित्यानंद प्रभु के सिर में दे मारी। अब सिर में दे मारी तो खून बहने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया जो साक्षात भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु आए
चैतन्य महाप्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने रोक लिया। कहता नहीं प्रभु, आपने कहा था मैं कलयुग में आऊंगा जब मैं हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा, ना कि मैंने किसी को मारना है, मैंने तारना है लोगों को हरिनाम के द्वारा, क्योंकि कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो फिर भगवान ने उसके ऊपर कृपा की, वो जगाई मदाई दोनों के दोनों भगवान के भक्त बन गए जी। वो जगाई मदाई भगवान ने ऐसा प्रेम दे दिया उनको, हाँ जी, जिस प्रेम के वो लायक भी नहीं थे। भगवान ने मिनट में उनके समस्त पापों को दूर कर दिया। यह देखकर यमराज ने जब देखा कि जगाई मदाई के पाप दूर हो गए हैं, तो यमराज को भी हार्ट अटैक आ गया, यमराज भी मूर्छित होकर नीचे गिर गया कि इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम में भी इतनी शक्ति है कि यदि वो बिना किसी अपराध रहित होकर एक बार भी अगर भगवान श्री कृष्ण का नाम जप किया जाए तो वो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को नाश कर देता है। श्री कृष्ण के चरित्र और नामों का ऐसा महात्म्य वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्य कर्म है। तो कहते हैं कि भगवान की अनेकों अनेकों लीलाओं का वर्णन किया गया है कि भगवान ने कैसे कैसे क्या क्या लीलाएं की। और दूसरी शिक्षा भगवान क्या दे रही हैं, एवं यो वेति तत्वता, कि जो इस प्रकार मुझे तत्व से जानता है। अब तत्व के बारे में बात करते हैं। तत्व के बारे में बात हो तो अगर केमिस्ट्री की चर्चा ना हो तो पता नहीं चलता हमें। रसायन विज्ञान में जब किसी भी पदार्थ का अध्ययन किया जाता है और देखा जाता है कि वह पदार्थ किन किन तत्वों से मिलकर बना है, जैसा कि सोल्ट है ना, उसके बारे में बात करते हैं कि वो सोडियम और क्लोरीन इन दोनों तत्वों के संयोग से मिलकर बना है। उसी प्रकार जल के विषय में बतलाया जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिला के वो पानी बनता है। इस प्रकार तत्व का अर्थ हुआ किसी पदार्थ का मूल अवयव। अत्यंत सरल भाषा में कह सकते हैं तत्व अनेक है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, परंतु दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है, पदार्थ। अब हम तत्व शब्द पर विचार करेंगे, जिसका अर्थ है तत्व के सहित। जैसे जल को तत्व से जानने के अर्थ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों तत्वों के संयोग से बना है। नमक को तत्व से जानने का अर्थ है कि सोडियम और क्लोरीन के द्वारा मिलके बना है। भाई ये दोनों तत्व है, इन्हीं के द्वारा ही मिलके बना है, और नमक भी और पानी भी, इन दोनों की अलग अलग संरचना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी वस्तु को तत्व से जानने का अर्थ है वस्तु को उसकी गहराई से जानना। अब यहाँ पर भगवान ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो श्री कृष्ण के जन्मों और कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानता हो। यदि हम कहे संपूर्ण राज्य में जितने मनुष्य हैं उनमें राजा एक विशेष व्यक्ति है, तो इस बात को सामान्य विधि से भी जाना जा सकता है। संपूर्ण राज्य में जितने मनुष्य हैं उनमें राजा का विशेष स्थान है और राजा का विशेष महत्व है। परंतु यदि हम इस बात को तत्व से जानना चाहें तो हमें विचार करना होगा कि राज्य में जितने मनुष्य हैं उनकी तुलना में राजा के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति राजा का सेवक है, चाहे इस बात को समझे और ना समझे।
जो व्यक्ति इस बात को तत्व से जानता है वह सदा सचेत रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा जो राजा को अप्रिय लगे। उसके दिमाग में हमेशा राजा का प्रभाव बना रहता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं। यदि इस बात को कोई व्यक्ति सामान्य रूप से जानता है, इस बात को सुन लेता है, स्वीकार कर लेता है और भूल जाता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति इस बात को तत्व से जानना चाहता है और वो जिज्ञासा करेगा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मों और कर्मों में अन्य जीवों के जन्मों और कर्मों की तुलना में क्या क्या दिव्यताएं हैं, ऐसा व्यक्ति किसी तत्वदर्शी ज्ञानी व्यक्ति के निकट जाता है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है। हाँ जी, क्या जानते हैं भाई? भगवान के बारे में जानना कि भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान के कर्म कैसे हैं, और दूसरी बात, भगवान ने जो गीता जी में बोला है कि ये जो जीव है ये मेरा अंश है और मैं सभी योनियों का पिता हूं। जो इस प्रकार से भगवान के तत्व को जानता है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तत्व के बारे में कैसे जानोगे भाई? आप एक बात बताओ भाई, जब ही तो जानोगे जब आप एक ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे कि जो व्यक्ति भगवान को तत्व से जानता है। ठीक है जी। अब आप एक बताओ, आपने मैथ्स पढ़ना है जी, आपको पता नहीं है जी, आपको काउंटिंग भी नहीं आती है जी, आपको जो बेसिक फार्मूले हैं वो भी नहीं आते हैं, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे जी? हरे कृष्ण। आरती जी, जी। अगर देखो आपको आपको मैथ्स आता नहीं है, मैथ्स के बारे में पता नहीं है जी, मैथ्स की थ्योरम करनी है, मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री करनी है, आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे? किसी ऐसे के पास जाएंगे जो मैथ्स का जानकार हो। मैथ में जो मास्टर होगा, हाँ है ना, जी, हाँ जो जी, अच्छे से मैथ के बारे में जानता होगा। ठीक है ना हाँ जी? जी, हाँ या जी, ऐसा तो नहीं कि किसी फिजिक्स वाले टीचर को पकड़ लोगे या केमिस्ट्री वाले को पकड़ लोगे, हाँ जी, नहीं, उसी के पास जाओगे ना जो जानता होगा जिसके बारे में, हाँ जी, है ना? तो उसी प्रकार हाँ जी, हमें उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानता है जी। वो कौन होगा? वो गुरु होगा, और उसे जो ज्ञान होगा उसे वो ज्ञान गुरु परंपरा से मिला होगा। ऐसा नहीं है कि जी कोई भी कैसे भी बन के गुरु बन के बैठ गया ना। भगवान ने पहले ही बोला ना कि ये गीता का ज्ञान कैसे लेना है? गुरु परंपरा के द्वारा। तो हमें उस गुरु के पास जाना पड़ेगा और उस गुरु से हमें बैठ के, है ना, ये जानना पड़ेगा कि भगवान वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए हैं। हम भगवान और उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। जैसा कि सनकादिक ऋषि ने सूत गोस्वामी जी से पूछा था, उन श्री कृष्ण के जन्म और कर्मों का वर्णन कीजिए जिनका अवतार इस भौतिक जगत की रक्षा और संपन्नता के लिए होता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कलयुग के मल को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण के गुणों को अपनी शुद्धि के लिए सुनना नहीं चाहेगा? तो और क्या बात, और जो कृष्ण तत्व को जानता है वो कौन है जी? वो गुरु है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा चैतन्य चरितामृत जो हमारे कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी जी ने लिखी है, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे जन्मों और कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानता है वह इस भौतिक जगत में देह को त्याग करके मेरे धाम में आ जाता है।
वास्तव में मनुष्य जीवन की पूर्णता की यही पहचान है। ऐसा व्यक्ति ही असली साधु, महात्मा और गुरु है। गुरु बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ हो। देखो जी, अब यहाँ पे भगवान एक बात और भी कह रहे हैं। हम लोगों के मन में क्या होता है कि जी ब्राह्मण ही सबसे उच्च कोटि के हैं, वही गुरु हो सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत चीजें आ रही है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति ब्राह्मण के परिवार में जन्म ले। जिस प्रकार वकील बनने के लिए व्यक्ति को वकालत की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पढ़ाई करनी होती है जी, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जब तक वकील के परिवार में उत्पन्न न हो तब तक वो वकील नहीं बन सकता। भाई वकील तो कोई भी बन सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि भैया हमारे पिताजी वकील होंगे जब भी हम लोग वकील बनेंगे, हम किसी वकील के घर में पैदा होंगे जब भी हम वकील बनेंगे, कोई जरूरी नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इन मेरे क्या बोलते हैं कि भाई मेरे फादर डॉक्टर है और मेरा तो मन है मैं तो इंजीनियर बनूं, है जी, मैं तो कुछ और बनूं। कोई जरूरी थोड़ी है कि भाई डॉक्टर के घर में पैदा ही होना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए। तो जिस प्रकार किसी व्यक्ति के वकील बनने के लिए उसके जन्म का कोई विचार नहीं है, उसी प्रकार गुरु बनने के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति किसी गुरु का ही पुत्र हो। हमारे आजकल हमारे हमारे समाज में क्या वातावरण चला हुआ है, परिवारवाद चलता है। पहले वो गुरु थे जी, फिर उनकी बेटा नहीं था तो बेटी को बना दिया, है जी, मतलब कि घर परिवार में ही चल रहा है जो चल रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय चैतन्य महाप्रभु विद्यानगर में श्री राय रामानंद जी से मिले, उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि वो कृष्ण तत्व का उपदेश करें। तो जब राय रामानंद जी ने कहा था कि हे प्रभु, ये राय रामानंद जी और कोई नहीं, ये विशाखा सखी और अर्जुन का ही रूप माने जाते हैं गौर लीला में, तो आप साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन हैं, परंतु मैं तो राजा का सेवक हूं और विश्व में डूबा हुआ अधम शूद्र हूं। उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र केन नया, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। अगर कोई ब्राह्मण हो, कोई सन्यासी हो, चाहे कोई शूद्र क्यों ना हो, जिसने सारी उम्र नॉनवेज खाया हो, ड्रिंक की हो, लेकिन अगर वो भगवान का अनन्य भक्त है, अगर वो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जान गया है, तो वो गुरु बन सकता है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त है। वो कृष्ण तत्व को जानता है, वो भगवान को जानता है। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए महाप्रभु ने राय रामानंद जी को बतलाया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का ज्ञान होना जाति से अधिक महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि भैया अब जन्म तो तेरा ब्राह्मण कुल में हुआ, तेरे कर्म शूद्रों से भी गए गुजरे हैं, लेकिन तुम कहते हो जी हम तो जी ब्राह्मण हैं, हम तो जी हम ही गुरु बनेंगे। नहीं भैया, चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया स्पष्ट। कोई भी क्यों ना हो, अगर वो भगवान श्री कृष्ण के तत्व को जानता है, शास्त्र बोल रहे हैं कि वही गुरु बन सकता है। दूसरा, इसमें ब्राह्मणों को अन्य वर्णों और जातियों को गुरु माना जाता है, किंतु जहां तक कृष्णा कॉन्शियसनेस का संबंध है, कोई भी व्यक्ति गुरु बन सकता है, क्योंकि कृष्णा भावनामृत आत्मा के स्तर पर होता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करने के लिए आत्म ज्ञान से अवगत होने की आवश्यकता होती है, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्योंकि कृष्ण तत्व का ज्ञान आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से भी बढ़कर है। सबसे ऊपर कौन सा ज्ञान है? भगवान कृष्ण तत्व को जानने का ज्ञान। तो जो लोग भगवान कृष्ण को जानते हैं, है जी, तत्व से जानते हैं,
वो गुरु बनाने लायक है। और अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, त्यक्तवा देहम, शरीर को त्याग कर। प्रश्न उठता है, जो व्यक्ति श्री कृष्ण के जन्म और कर्मों की दिव्यता को जानता है वह देह का त्याग कर कहाँ जाता है, क्या करता है? तो इसके प्रश्न के उत्तर में भगवान क्या कह रहे हैं कि वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसको बार बार अपनी माँ के घर में आना नहीं पड़ता। वो क्या होता है उसके साथ, वो मेरे भगवत धाम आ जाता है ना, जो उसका वास्तविक घर है। अब हम लोग एक एग्जांपल अक्सर लिया करते हैं कि सपोज करो जी, मुकेश अंबानी है ना, उसका बेटा है, उसका बेटा जी दूसरे देश में गया और वो जी अपनी याददाश्त भूल गया है जी। अब जी हमारी क्या नाम, हमारी हमारे एक प्रभु जी आए और बोलते हैं, अरे अरे भाई ये तो अंबानी का बेटा है, उसको कुछ कुछ रोटियां कुछ चपातियां लाके दे दी, उसको खिलाने लगे। थोड़ी देर में हमारे एक दूसरे प्रभु जी आए, वो देखते हैं, कहते हैं जी तो अंबानी का बेटा है, उसको कुछ कपड़े लाके दे दिए। ठीक है जी, है। और तीसरे उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति आए जो जानते थे कि ये अंबानी का बेटा है जी। उसने कहा जी इसको इसके घर पहुंचाओ। क्यों जी? भाई एक बंदा रोटी खिला रहा है, एक बंदा कपड़े दे रहा है, तो एक बंदा कह रहा है जी इसको इसके घर पहुंचाओ। तो कौन सा आदमी ठीक है? तीसरे वाला भैया जो घर पहुंचाएगा, वहां सब कुछ मिल जाएगा उसको। क्यों जी? क्यों जी? रोटी, भाई रोटी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है। भैया घर, वो अपने घर ही चला गया तो उसकी सारी आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाएगी। फैक्ट, बिल्कुल। ये जो संसार है ना, ये संसार हमें रोटी कपड़े रिश्तेदार हमें चक्कर में बता रहे हैं। कोई हमें ये नहीं बता रहा कि भैया कृष्ण भजन कर लो, कि हम लोग उस भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, हम उस भगवान श्री कृष्ण की औलादे हैं, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के बच्चे हैं। और अगर हम अपने भगवत धाम वापस लौट जाएंगे जहां से हम लोग आए हैं, है जी, जहां से हम लोग आए हैं, जब हम वापस लौट जाएंगे हमें किसी चीज की कमी रहेगी? जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं यहाँ, बोलो जी। नहीं भैया, हमारे सारे सारे सब कुछ पूरा हो जाएगा भैया हमारा। देखो जी, मेरे 10 रुपए तो आपके घर में कुएं है जी, और मैं उसको ढूंढ रहा हूँ अपने घर में आके, मेरे को मिलेंगे नहीं, वो आपके घर में ढूंढने पड़ेंगे ना मेरे को। हम लोग प्राणी तो हैं भगवत धाम के, हम लोग भगवान के धाम के लोग हैं, लेकिन हम लोग इस भौतिक संसार में, इस दुखल्यम में आके हम उस सुख को ढूंढ रहे हैं जो सुख हमें भगवान के धाम में मिलता था। उस सुख को ढूंढने के लिए हम सारी सारी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन हमें वो सुख नहीं मिलता। वो सुख कहाँ मिलेगा? बैक टू गॉड अहेड, भगवान के भगवत धाम, अपने घर जाके वापस में। तो भौतिक देह त्यागते समय भक्त को आध्यात्मिक देह की प्राप्ति होती है। जो इस प्रकार श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं वो चिंतित नहीं होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु के समय वे कहाँ जाएंगे। जिसने कृष्णा कॉन्शियसनेस का उपहार ग्रहण कर लिया वह जानता है कि उसे इस भौतिक संसार में दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए लौटना नहीं पड़ेगा, अपितु वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाएगा। आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ लाइव में। हमारे एक ताऊ गुरु जी हुए हैं, मैं उन दिनों चंडीगढ़ मठ में था, मेरे को याद है एकादशी का दिन था। महाराज जी ने, हम सब लोग बैठे थे, तो महाराज जी ने पहले हरि कथा बोली, हरि कथा बोल के और सबको जी दोपहर का एकादशी का प्रसादम खिलाया। और महाराज जी कहते, और महाराज जी ने सबको 20-20 रुपया दिया। तो सब लोग हैरान थे कि महाराज जी पैसे क्यों दे रहे हैं। तो महाराज जी कहते कि भाई अब तो मैंने चले जाना है आपसे, है ना। उनको पता था कि उन्होंने आज चले जाना है भगवान धाम। वो इतने खुश थे उस दिन, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये लोग भगवान के परिकर है, वैष्णव लोग,
ये हमारे आपके जैसे लोग नहीं होते, ये भगवान के परिकर लोग होते हैं। भगवान इनको भेजते हैं कि भैया कि जो मेरे बच्चे हैं ना, ये इधर उधर हो गए हैं, इनको समझा बुझा के वापिस ले आओ, है ना। लेकिन लेकिन हम क्या चक्कर है, हम इस संसार में जो हमें, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमें रोटी कपड़ा मकान है जी, इन चीजों में जो हमें खिलौने दे रखे हैं हमारे को, इन खिलौने में हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि वास्तविक जो हमारा घर है, हम उसको भूल जाते हैं, हम यहीं लगे रहते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, शाम को हमारे जो ताऊ गुरुदेव थे, है ना, वो शाम को हरिनाम करते करते भगवत धाम चले गए। ऐसा 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 हमारे साथ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग की भजन में रुचि ही नहीं है, हम लोग करते ही नहीं है। तो उनका नाम था निष्किंचन महाराज, चंडीगढ़ मठ में। तो जो लोग भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको सीधा भगवान का धाम मिलता है। हे अर्जुन, वो पुनर्जन्म ना प्राप्त करके वो मुझे प्राप्त करते हैं। इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म मृत्यु, अज्ञान और दुखों को भोगने के लिए होता है, क्योंकि जीवात्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं हम लोग। अतः हमारा भी स्वभाव है भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव के समान सत्य, चित और आनंद। ऐसी स्थिति जहां मृत्यु नहीं है, चित का अर्थ है जहां अज्ञान नहीं है और जहां आनंद ही आनंद है। परंतु जब तक हमें यह भौतिक शरीर प्राप्त होता रहता है, हम लोग मृत्यु, अज्ञान और दुखों की स्थितियों से छुटकारा नहीं मिल पाता। इन तीनों में से मृत्यु एक ऐसी भयानक स्थिति है कि सब प्रकार के अज्ञान और कष्टों की स्थिति में रहते हुए भी जीव मरना नहीं चाहता। परंतु पुनर्जन्म का अर्थ है फिर से मरना, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार दुख सहने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम भगवान को जान गए, भगवान के जन्म को जान गए, कर्म को जान गए कि भगवान ही सब कारणम है, कि भगवान की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है, जब हमारा भला हो जाएगा और हम सीधे अपने जो परमानेंट एड्रेस है हमारा, ये जो घर है ये हमारा टेम्पररी एड्रेस है, हमने कहाँ जाना है, जो परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है भगवत धाम। तो कब लौटेंगे हम लोग, जब हम लोग भगवान के जन्म और कर्म को जान पाएंगे। बोलो जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो समझ आया आज का श्लोक? हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी दीदी समझ आया श्लोक? जी प्रभु जी। अब आप देखो ना, हम लोगों ने इस प्रकार कभी गीता पढ़ी थी क्या? नहीं प्रभु जी, मैंने तो कभी नहीं पढ़ी थी। कि भगवान किस तरीके से बोल रहे हैं चीजों को, अर्जुन को समझा रहे हैं। हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है ना, वो अलग ही होता है बिल्कुल। मैं खुद उन चीजों को जब मैं देखा करता था ना कि अच्छा ऐसा होता है, लेकिन जब हम लोगों ने जब भगवत गीता को एक्चुअल में पढ़ा, जब जाना कि भगवत गीता के बारे में तो लोगों ने लिखा ही नहीं, भगवान की वाणी को लिखा ही नहीं, अपने विभिन्न प्रकार के तर्क लिख दिए, जिसने जैसा सोचा वैसा लिख दिया। जो ये सीरियल्स हम लोग देखते हैं, ये केवल टीआरपी बढ़ाने का एक वो होता है, जरिया होता है ना। कुछ भी डाल देंगे। आजकल एक नाटक आता है राधा कृष्ण करके, उसमें पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं राधा रानी के बारे में, बेकार की बातें दिखा रखी हैं, बरसाने में पता नहीं क्या क्या दिखा रखा है ना। जी। इवन जो बरसाना और जो नंदगांव वाले लोग ने, इन्होंने इसके ऊपर केस भी कर दिया था, क्योंकि जो वास्तविकता है उसको नहीं दिखा रहे, केवल लोगों को आकर्षण कर रहे हैं, और वही चीज लोग देखते हैं और वही चीज लोग बोलने लग जाते हैं फिर।
जैसे हम लोग को लगता है कि भैया भगवान विष्णु से कृष्ण जी आते हैं, जी क्यों? क्योंकि हमें दिखाया जाता है ये। भाई अगर एक बात बताओ मेरे को, अगर भगवान विष्णु से भगवान कृष्ण आते, तो जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा कि हे गुरुदेव, आप मुझे ये बताइए कि जब उन्होंने बताया कि जी राम जी भी भगवान है, हाँ जी, क्या बोलते हैं आपके नरसिंह जी भगवान है, हाँ जी, वामन भगवान है, हाँ जी, वराह जी भी भगवान है, सारे भगवान हैं, तो उनका उनका सिर चकरा गया। उन्होंने पूछा कि जी मुझे ये बताइए कि एक्चुअल में भगवान कौन है। जब ये श्लोक बोला था, पहले स्कंद के 3रे अध्याय का 28वां श्लोक, आप इसको लिख लो। जब बोला था एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सुखदेव गोस्वामी जी ने, जो जब 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 व्यास, जो उनके पिताजी थे सुखदेव गोस्वामी जी के, जब सुखदेव गोस्वामी जी और जो व्यास व्यास जी थे, है ना, व्यास देव जी, जब ये दोनों के दोनों जा रहे थे, तो बीच में कुछ स्त्रियां थी। उन्होंने देखा कि जो व्यास देव जी तो वृद्ध अवस्था में थे, उनको देख के उन सारी की सारी स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए, और जो सुखदेव गोस्वामी थे वो ओनली 16 ईयर्स के थे, जो सीधे अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकले थे। 16 साल तक तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के गर्भ में रहे, वो आना नहीं चाहते थे बाहर कि माया पकड़ लेगी। लेकिन तो व्यासदेव जी ने सोचा, व्यासदेव ने कहा कि भाई मैं भी तो सब कुछ जानता हूं, मैंने महाभारत लिखी है जी, मैंने 18 पुराण लिख दिए, लेकिन लेकिन इन जो ये स्त्रियां हैं, ये मुझे ऐसा क्यों मान रही हैं। तो उन्होंने पूछा उनसे कि भाई कि मेरे तुम मेरे से इतनी शर्म क्यों कर, किस प्रकार की शर्म कर रहे हो। तो जब उन्होंने कहा कि जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं, वो जानते ही नहीं स्त्री पुरुष के भेद को। वो तो ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एकमात्र भगवान है, वो तत्व से जानते हैं भगवान को। कहता है लेकिन कहता मैंने भी तो ये किया। कहता नहीं, कहता जब भी, अब एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि भैया हमने उनको बैठ के उनको देख के तो हमने कपड़े नहीं पहने और तुम्हारे को देख के कपड़े पहन लिए। तो जब वो समझे इस बात को, जी तो कहने का विषय ये है, जब तक हम लोग इस बात को पूर्ण रूपता से स्वीकार नहीं करेंगे कि कृष्ण ही भगवान है एकमात्र, जब तक हम लोग चाहे कुछ भी करते रहें, चाहे हम कितनी सिद्धियां प्राप्त कर लें, कितने कितने हम लोग देवी देवताओं को कितना प्रसन्न कर लें, हम आग के ऊपर खड़े हो जाएं, हम चाहे कितने प्राणायाम कर लें, हम लोग उल्टे खड़े होके, नीचे खड़े होके, कुछ भी कर लें, तांत्रिकी कर लें हम लोग, है ना जी, हम लोग किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करके हम भूतों की सिद्धियां प्राप्त कर लें, हम अपनी नींद के ऊपर काबू पा लें, मतलब कितने भी काम है, जितने भी संसार के बड़े बड़े कार्य हैं, हम कितने भी कर लें, उनसे हमें बार बार पुनर्जन्म हमारा होगा ही होगा, हमें बार बार आना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन हम भगवान को दिव्यता से जान पाएंगे, तत्व से जान पाएंगे कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही एकमात्र मेरे स्वामी है, जब तक हमें ऐसे ही कुकुर सुकुर बन के ऐसे ही माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। और जब जब माँ के गर्भ में आएंगे तो हमें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो समझदार व्यक्ति वो है जो व्यक्ति भगवान को तत्व से जानता है कि कृष्ण ही भगवान है।